आज एक और बाबा की बात करना बहुत जरूरी है। ये बाबा चमत्कार करता नहीं है, बल्कि इसके साथ खुद चमत्कार हो रहा है, और ये चमत्कार है पैरोल का। हम बात कर रहे हैं रेप और हत्या के दोषी बाबा राम रहीम की, जो एक बार फिर रोहतक की सुनारिया जेल से बाहर है। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर पैरोल मिल गई है, एक बार फिर। इसीलिए आज ये सवाल पूछा जाना जरूरी है, और ये लाजमी भी है कि आखिर राम रहीम पर रहम का सच क्या है, ये किसकी मेहरबानी है। राम रहीम की जगह अगर कोई आम कैदी होता तो क्या उसे भी पैरोल वाली ये सौगात ऐसे ही सजा कर दी जाती। फिलहाल अपडेट यह है कि 40 दिन की पैरोल मिलने के बाद राम रहीम सुनारिया जेल से सीधे बागपत के डेरा में अपना डेरा जमाएगा। हमारे प्यारे करोड़ों बच्चों, आप सबको परम पिता शासनदाता रहबर के अवतार मिलने की बहुत बहुत बधाई हो। आपकी सेवा के लिए फिर से बेपरवाही ने समय दिया है। हम आपकी सेवा में हाजिर हुए हैं, यूपी में पहुंच चुके हैं। जी के इस अवतार महीने में कई सालों बाद आपके दर्शन करेंगे और लाइव करेंगे जैसा राम जी चाहेंगे। ये जानकारी आप ही मुझे दे रहे हैं कि उनको पैरोल मिली है, और अगर मिली है तो कोई प्रोसीजर के अंतर्गत मिली होगी, कोई उनका अधिकार होगा। इसमें हम कोई न दखलंदाजी करते हैं न कभी करेंगे। लोगों की बच्चियों के साथ जिस तरीके से उसने उनका जिस्मानी शोषण किया और कई सारे कत्ल करवाए, अपने साधुओं को नपुंसक बनवाया, तो इतने संगीन मामलों में जिस तरीके से वो सज़ा काट रहा है वो एक आदतन अपराधी है, और ऐसे व्यक्ति के लिए पैरोल दिया जाना कहीं भी न्याय संगत नहीं है। हम ऐसे बाप हैं जो दुश्मनों के लिए अकेले ही काफी हैं। हमें मारना अपने आप को मारने के बराबर है। वो कैदी का अपना अधिकार होता है, उसे 1 साल में आप 10 हफ्ते की उसे पैरोल मिल सकती है। हम नहीं देखते कि वो बाबा राम रहीम है या दूसरे। हमारे पास तो 25,000 कैदी हैं, सबकी आती है, हम भेज देते हैं। अब राम रहीम को लेकर जो कुछ बताने जा रहे हैं उसे जरा गौर से सुनिएगा, क्योंकि इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि जब पैसा हो, पावर हो, रसूख हो और राजनीतिक कनेक्शन हो तो जेल की सलाखें भी आपको ज्यादा दिन कैद नहीं कर सकती। कभी फरलो तो कभी पैरोल के नाम पर राहत का चढ़ावा बाबा को चढ़ता रहता है। रेप और हत्या के दोषी राम रहीम को फिर 40 दिन की पैरोल मिली है, और आपको जानकर हैरानी होगी कि करीब 1 साल में यह चौथा मौका है जब बाबा राम रहीम जेल से बाहर आ गया है। इससे पहले साल 2022 में भी राम रहीम को 1 फरलो और 2 बार पैरोल मिली थी, और 365 दिन में 91 दिन 91 डेज राम रहीम जेल से बाहर रहा। इससे पहले राम रहीम को आखिरी पैरोल 15 अक्टूबर 2022 को मिली थी। 40 दिन की पैरोल के बाद राम रहीम 25 नवंबर को सुनारिया जेल वापस लौट गया था। लेकिन अब देखिए, सिर्फ 56 दिन के बाद एक बार फिर 40 दिनों के लिए बाबा राम रहीम जेल से बाहर है। राम रहीम को 8 महीने के अंदर तीसरी बार पैरोल मिली है, जबकि फरवरी 2022 में वो फरलो पर जेल से बाहर आया था। इसीलिए आज यह समझना बहुत जरूरी है कि राम रहीम को बार बार जो पैरोल मिलती है उसे लेकर नियम कायदे क्या हैं। पहली शर्त, परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो गई हो। दूसरी शर्त, किसी फैमिली मेंबर को गंभीर बीमारी हो। तीसरी शर्त, खुद कैदी किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा हो। चौथी शर्त, किसी कैदी की पत्नी अगर गर्भवती हो। और 5वीं शर्त, कैदी के घर में विवाह का अवसर हो। यह है पैरोल मिलने के नियम, लेकिन इनमें से राम रहीम के साथ कोई भी शर्त पूरी नहीं होती। राम रहीम की ओर से इस बार पैरोल में अपने गुरु शाह सतनाम के अवतार दिवस के समारोह का हवाला दिया गया, और उसी आधार पर राम रहीम की पैरोल की अर्जी को स्वीकार भी कर लिया गया।
तो सवाल यह है कि क्या परोल की सारी शर्तें सिर्फ आम कैदियों के लिए हैं? और आज सवाल यह भी, आखिर बाबा राम रहीम पर किसका आशीर्वाद है? अब जरा एक दिलचस्प बात पर गौर कीजिएगा। जिस कैदी को परोल दी जाती है तो उसे क्या करना होता है, परोल की शर्तें क्या होती हैं, और राम रहीम परोल मिलने के बाद क्या करता है? परोल पर जेल से बाहर कैदी सिर्फ वही काम करेगा जिसके लिए उसे परोल मिली। परोल पर बाहर आया कैदी समाज में अशांति फैलाने वाला कोई भी काम नहीं करेगा। इसके अलावा कैदी किसी तरह के नाच गाने का प्रोग्राम भी नहीं कर सकता है। लेकिन राम रहीम इन शर्तों को कितना पूरा करता है और कैसे नियम कायदे और कानून को ताक पर रखता है, वो भी देखिए। अक्टूबर 2022 में राम रहीम को 40 दिन की परोल मिली तो उस दौरान बाबा ने 2 वीडियो सॉन्ग लॉन्च कर दिए और बागपत के बरनावा आश्रम में ऑनलाइन सत्संग किया। अब आज परोल मिलने के बाद बाबा को बागपत के डेरा आश्रम में भेजा गया है और माना जा रहा है कि एक बार फिर बाबा राम रहीम 25 जनवरी को गुरु शाह सतनाम के अवतार दिवस पर ऑनलाइन सत्संग कर सकता है। यानी गौर करिए, जो बाबा रेप और हत्या के लिए जेल में सजा काट रहा हो, वो कैसे बार बार परोल पर बाहर आ जाता है और कैसे नियम कायदों को ताक पर रखकर उसका गलत इस्तेमाल करता है। आज हम पूछ रहे हैं, आखिर कौन मेहरबान है जिसके चलते राम रहीम बार बार परोलवान बन जाता है और जेल से बाहर आने के बाद अपने मन मुताबिक चीजें करता है? क्या इसमें सियासत का भी बड़ा रोल है? क्योंकि इससे पहले राम रहीम को जो 3 बार फरलो और परोल मिली, उसके संयोग पर गौर करने की जरूरत है। 2022 में पहली बार राम रहीम को 7 फरवरी को 3 हफ्ते की फरलो मिली और 20 फरवरी को पंजाब विधानसभा के चुनाव होने थे। इसी तरह 17 जून 2022 को बाबा को 30 दिन की परोल मिली और 2 दिन बाद ही हरियाणा नगर पालिका के चुनाव होने थे। जबकि अक्टूबर 2022 की 15 तारीख को राम रहीम को जब 40 दिन की परोल दी गई तो उस वक्त आदमपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के साथ साथ हरियाणा के पंचायत चुनाव भी होने थे। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्यों और कैसे किसी चुनाव से ठीक पहले ही बार बार राम रहीम को परोल मिली? आज आपको यह भी समझने की जरूरत है कि आखिर परोल पर कानून क्या कहता है और क्या राम रहीम के मामले में इस कानून का पालन हुआ है? हरियाणा सदाचारी बंदी अधिनियम 2022 के मुताबिक, अब जरा देखिएगा आप, परोल और फरलो का आधार कैदी का अच्छा आचरण होता है, लेकिन फरलो एक कैदी का अधिकार भी है। कोई कैदी 1 साल में 10 हफ्ते की परोल ले सकता है। 70 दिन की परोल को 2 भागों में लिया जा सकता है, जबकि फरलो 1 साल में 21 दिन की दी जा सकती है। इस तरह एक कैदी 91 दिन 91 डेज तक फरलो और परोल मिलाकर जेल से बाहर रह सकता है। जैसा हमने पहले भी आपको बताया कि साल 2022 में भी राम रहीम 91 दिनों तक जेल से बाहर था, लेकिन सवाल यह है कि क्या एक आम कैदी को भी इस तरह ट्रीट किया जाता है जो ट्रीटमेंट बाबा राम रहीम को दिया जा रहा है? कोई भी हालात ऐसे इंडिकेट नहीं करते, ना उनको कोई बीमारी है, ना उनके परिवार में कोई ऐसी स्थिति पैदा हुई है, ना वो आर्थिक रूप से इतने कमजोर हैं कि जेल में बैठे अपनी चीज़ों को अंजाम नहीं दे सकते। इस तमाम चीज़ों के पीछे जो राजनीतिक कारण है, वो तमाम चीज़ें जिम्मेदार हैं जिस वजह से बार बार एक पैरोल दिया जा रहा है और लोगों का विश्वास कानून से, सिस्टम से हिल जाता है कि इस तरह के लोगों को पैरोल दिया जाता है। आपको याद होगा आशाराम और बाबा रामपाल, वो भी जेल के अंदर हैं परंतु बार बार पैरोल पर नहीं आ रहे हैं। तो ये जो बार बार राम रहीम को सो कॉल्ड इसलिए बोलता हूँ कि ये राम है ना रहीम है, परंतु जिस तरह से इनको पैरोल बार बार दिया जा रहा है तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है। अब आपको बता दें कि परोल मिलने की प्रक्रिया क्या होती है। कैदी या उसका परिवार जेल प्रशासन को अर्जी देता है, जेल प्रशासन परोल के आधार की जांच करता है, जांच सही मिलने पर अर्जी को आगे बढ़ाया जाता है। जेल प्रशासन जिलाधिकारी को परोल अर्जी भेजता है, जिलाधिकारी संबंधित अथॉरिटी को अर्जी बढ़ाता है और फिर संबंधित अथॉरिटी की इजाजत के बाद जेल प्रशासन कैदी को परोल देता है। हालांकि आपको बता दें कि 1 साल में जितने दिनों की परोल
किसी कैदी को मिलती है उसे सजा में आगे जोड़ दिया जाता है। अब गौर कीजिए, बल्कि आपने गौर किया होगा, अब इस खबर में बार बार दो शब्द का जिक्र किया जा रहा है, एक है फरलो और दूसरा है परोल। लेकिन इनके बीच का अंतर क्या होता है, उस पर जरा ध्यान देने की जरूरत है। फरलो सिर्फ और सिर्फ सजा याफ्ता कैदी को ही मिलती है, जबकि परोल की अगर बात की जाए, सजा याफ्ता कैदी के साथ साथ विचाराधीन कैदी को भी दी जा सकती है। फरलो के लिए किसी कारण की जरूरत नहीं होती है, लेकिन परोल के लिए वजह जरूरी होती है, साथ ही आचरण पर भी निर्भर करता है। फरलो एक कैदी का अधिकार होता है, लेकिन परोल विशेष आधार पर ही मिलती है। फरलो 1 साल में 21 दिन ही मिल सकती है, जबकि पैरोल में ऐसी कोई समय सीमा तय नहीं होती। देखिए, पैरोल और फरलो दो कानून में प्रोविजन रखे गए हैं। यदि जो कन्विक्टेड हैं, अपराधी हैं, उनको खुद की बीमारी है या उनके परिवार में शादी है, कोई असामयिक मृत्यु हो जाती है या कोई ऐसी अर्जेंसी है कि उनका खुद का वहाँ जाना जरूरी है, तो उस हालात को पैदा करने के लिए पैरोल और फरलो का प्रोविजन कानून में रखा गया था और ये ब्रिटिश टाइम का कानून था। परंतु अब हरियाणा के अंदर चूंकि स्टेट सब्जेक्ट है, हरियाणा ने जो 88 का कानून था उसको 2022 में बदल दिया। इस खबर के नजरिए 9 पर जरा गौर कीजिए। कहते हैं कि कानून सबके लिए बराबर है, ये भेदभाव नहीं करता, लेकिन राम रहीम जैसे लोग इस व्याख्या को गलत साबित करते हैं। क्या वीआईपी लोगों की तरह उनकी सजा को भी वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है? हो सकता है राम रहीम को जो परोल और फरलो मिल रही है वो नियमों के तहत हो, लेकिन क्या ये डिस्काउंट नैतिकता की कसौटी पर जायज है? क्या इतना ही डिस्काउंट किसी आम कैदी को भी मिलेगा या मिलता है? सोचिएगा जरूर।